हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आज की इस जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बोहर के मॉडल थे उसमें दो डेवलपमेंट हुआ था, तो उनमें से पहला वाला यही न था। तो उसी के बारे में आज हम लोग कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बार रेडिएशन नाम के शब्द को सुनेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसी को क्लियर कर देते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। तो सुनिए, देखिए, जो रेडिएशन होता है ये बेसिकली किसी सोर्स से एनर्जी जो होती है वो इमिट होती है, और उसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। बस पहले इतना समझिए। जब भी किसी सोर्स से कोई भी एनर्जी, मतलब कि मान लीजिए कोई सोर्स है, इसमें से एक एनर्जी इमिट हुई, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। अब ये जो रेडिएशन होता है इसके पास मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है। और ये जो रेडिएशन होता है ये हमेशा किसी भी, मतलब जिस प्रकार से एनर्जी होती है उसका डुअल नेचर होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो रेडिएशन होता है इसका भी डुअल नेचर होता है। कितना नेचर? डुअल नेचर, मतलब कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है। तो रेडिएशन एकदम कॉमन सा वर्ड है। बेसिकली आप लोग इसे एनर्जी से समझ सकते हैं कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकली है वही रेडिएशन है, ठीक है। वेव के फॉर्म में जो एनर्जी निकली है वही रेडिएशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैक्सवेल ही थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि मूविंग चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक चार्ज है, ये मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। ऐसा नहीं कि खाली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये दोनों बनाएगा। पर आप लोग कहेंगे कि अरे हमने तो पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो कंडक्टर होते हैं वे क्या करते हैं, खाली मैग्नेटिक फील्ड ही बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनाते हैं ना, पर एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, ठीक है। पर यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो खाली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो दोनों नहीं बनाएगा। फिर से सुन लीजिए, एक यदि चार्ज है तो वो दोनों फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। पर यदि कोई कंडक्टर है तो वो एक ही फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मैक्सवेल ने कहा दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये जो फील्ड होती हैं, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्ज। मतलब कि यदि ये कोई हमारा चार्ज है, यदि ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा। और ये जो फील्ड होती हैं ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, मतलब कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, मान लीजिए पहले प्लस चार्ज यहाँ था, फिर प्लस चार्ज यहाँ पे मूव कर दिया, तो जो हमारी वेव है, जो हमारा रेडिएशन है, वो कैसे मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक? तो उसे इन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि जो आपकी फील्ड है इलेक्ट्रिक वाली, वो वेव के फॉर्म में क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी। समझ में आया? मतलब कि भैया सिंपल बात यही है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे था, ये मूव करके यहाँ पे आ गया, तो लोगों ने इनसे ये पूछा, अच्छा चार्ज तो आपने मूव करा लिया, पर इसकी जो फील्ड है वो कैसे मूव करेगी वहाँ तक? तो उन्होंने सिंपल में जवाब दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव के फॉर्म में वहाँ तक ट्रेवल करेगी, और उसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमें मैक्सवेल ने बताया था। तो पहला उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया, द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ये सभी जो लाइनें, ये सभी एनसीईआरटी की हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि यदि कोई ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसी एक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस हुई है, वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और वो चार्ज जिधर जा रहा होगा, यानी कि जिधर मोशन हो रहा होगा उधर ही उसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब कि मैं समझाता हूँ, देखिए इसे हल्का 3D में इमेजिन कीजिएगा। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक वेव है, ठीक है। तो पहले तो वो ऐसे ऐसे होगी, उसकी दो वे होगी ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ग्रीन। देखिए वो ऐसे होगी, ऐसे,
ऐसे, मतलब इसे हल्का 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये दोनों, ये मतलब तीनों लोग आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप एनसीईआरटी डायग्राम को देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लाइट जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, और जिधर ये जा रही है वेव आपकी, उसके भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यही हमारा मैक्सवेल ने हमें पहला दिया इसकी प्रॉपर्टी। अब दूसरा इन्होंने कहा कि जो साउंड वेव होती हैं उन्हें तो मीडियम चाहिए होता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब साउंड वेव जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव होती है ना, आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल वेव को हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यही खास बात है कि इसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन देखिए फिर से शब्द है, यदि आप लोग इसे समझ गए तो इसे समझ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग है। मान लीजिए कोई है, तो हम लोग इसके लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी कौन है, वो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जरिए हम लोग दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपको दो इंसान को पहचानना है, मान लीजिए एक इंसान ए है, एक इंसान बी है, तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके चेहरे से पहचानेंगे, ठीक है। उसके मतलब कि उसका व्यवहार कैसा है उस टाइप से पहचानेंगे ना। उसी प्रकार से यदि आपको दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे, उसकी वेवलेंथ से पहचानेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से पहचानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वैक्यूम में देखिए हमारी मैकेनिकल वेव क्या होती है, मतलब जो भी मैकेनिकल वेव होती है हर मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। क्यों नहीं होती क्या, साउंड हर मीडियम में अलग अलग स्पीड ट्रेवल करता है, कहीं 344 मतलब 344, तो कहीं 2000 प्लस चला जाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा क्या होती हैं, हमेशा नहीं, आप कह सकते हैं वैक्यूम में सेम स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है। और जो हमारी मैकेनिकल वेव होती है वो कहाँ पे, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल करती है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, जो कि आप लोग चैप्टर में दिया गया है, इनके यूनिट के भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हम सभी लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड। क्या होती है, पर सेकेंड। और ये एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। क्या होती है, हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होता है कि मतलब कि एक सेकेंड में कितनी वेवलेंथ कंप्लीट हुई उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सेकेंड में मैंने दो वेव क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेकेंड में मैंने एक ही वेव कंप्लीट किया, तो ये भी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये है कि एक सेकेंड में आप कितनी वेव कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ भी हमारा एकदम इसी सिमिलर टॉपिक है, मतलब सिमिलर डेफिनेशन है। वेवलेंथ बेसिकली ये होता है कि कितनी दूर है, मतलब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी वेवलेंथ है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वेवलेंथ है। आप सभी लोग जानते होंगे, पिछली क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो ये हमारी वेवलेंथ है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है। क्यों, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर ही होती है, सिंपल। अब आता है एक नया टर्म जो कि है वेव नंबर। वेव नंबर कुछ नया नहीं है, वेव नंबर बेसिकली इन्वर्स होता है। किसका इन्वर्स होता है, वेवलेंथ का। मतलब वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा होता है ना। तो वेव नंबर होता है हमारा 1/λ। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। ऐसे होता है न्यू, फिर उसके बाद बार लगा देते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंड देखिए, इसे हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, वेव नंबर को, ठीक है। वेव नंबर एकदम सिंपल था, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आओगे। यदि यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।